26 सदी का कोल्ड वॉर मिसाइल्स और न्यूक्लियर पावर के बीच लड़ा गया था, जहां देश अपनी ताकत इन हथियारों से दिखाते थे। ये एक ऐसा दौर था जब दुनिया डूबेट शक्तियों के बीच बांटी हुई थी और हर तरफ एक अनजाना डर छाया हुआ था। लेकिन 21 सदी का वॉर बिल्कुल अलग है। अब ये लड़ाई फिजिकल बाउंड्रीज पार नहीं, बल्कि डिजिटल फ्रंटियर्स पार लड़ी जा रही है, जहां तकनीक और इंटेलिजेंस नए युद्ध के मैदान बन गए हैं। अब ये लड़ाई है एल्गोरिदम्स की, जो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसी ताकत है जो हर सेक्टर को बदल रही है, चाहे वो इकोनॉमी हो या सुरक्षा। ये है एआई कोल्ड पावर, एक नया कोल्ड वॉर जहां कोडिंग और कंप्यूटिंग नए हथियार बन चुके हैं। इस युद्ध में डेटा और एल्गोरिदम्स हाई सबसे बड़े शक्ति के स्रोत है, जो देश की किस्मत तय कर सकते हैं। एआई कोल्ड पावर बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, मेनली अमेरिका और चाइना के बीच। दोनों देश इस रेस में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, जिसे उनकी ग्लोबल डोमिनेंस बनी रहे। दोनों कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर 1 बनने के लिए रेस कर रही है। इस दौड़ में जो देश सबसे पहले एआई में महारत हासिल करेगा, वही दुनिया का नेता बनेगा। एआई सिर्फ स्मार्ट मशीन्स नहीं, ये कंट्रोल है डेटा, इकोनॉमी और इंफॉर्मेशन पे। जो देश एआई को कंट्रोल करेगा, वो दुनिया के हर पहलू पर अपना प्रभाव डाल पाएगा, चाहे वो व्यापार हो या राजनीति। जो एआई में लीड करेगा, वही दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। उसके पास इतनी शक्ति होगी कि वो ग्लोबल ट्रेंड्स को शेप कर सके और नए नियम बना सके। कोल्ड वॉर में रेस थी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, जहां हर देश अपनी सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाना चाहता था। अब रेस है एल्गोरिदम्स और डेटा सेंटर्स की, जो डिजिटल युद्ध के नए मैदान है। नए वेपन्स है सुपर कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई मॉडल्स जैसे चैटजीपीटी और अर्नी बॉट। ये सब तकनीकी हथियार है जो इंफॉर्मेशन और डेटा को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हर डेटा सेंटर, हर चिप फैब्रिकेशन प्लांट एक नई फ्रंटलाइन बन गई है इस साइलेंट वॉर की। ये वो जगह है जहां से एआई की शक्ति उत्पन्न होती है और दुनिया को प्रभावित करती है। अमेरिका और चाइना दोनों के लिए एआई एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। ये सिर्फ तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक शक्ति को बढ़ा सकता है। यूएस के लिए एआई का मतलब है मिलिट्री डोमिनेंस और इनोवेशन पावर। अमेरिका एआई के जरिए अपनी सेना को और मजबूत करना चाहता है और नए तकनीकी आविष्कार करना चाहता है। चाइना के लिए ग्लोबल लीडरशिप और सर्वेलेंस कंट्रोल। चाइना एआई का उपयोग अपनी ग्लोबल स्थिति को मजबूत करने और अपने नागरिकों पर बेहतर निगरानी रखने के लिए कर रहा है। जो एआई में जीतेगा, उसके पास होगा इकोनॉमिक कंट्रोल, साइंटिफिक लीडरशिप और इंफॉर्मेशन पावर। ये तीनों चीजें किसी भी देश को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बना सकती है। पर इस रेस के साथ आता है बड़ा रिस्क। साइबर एस्पियनेज, हैकिंग और डेटा थेफ्ट, ये सब रोज का वेतन बन गए हैं। हर दिन नए साइबर हमले होते हैं जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। अब एआई सिर्फ डिफेंड नहीं करता, अटैक भी कर सकता है। एआई पावर्ड साइबर अटैक्स इतने सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं कि वो किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक एआई बेस्ड वायरस या साइबर अटैक पूरा देश बैंड कर सकता है। ये हमले बिजली, पानी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को टारगेट कर सकते हैं, जिसे पूरा देश ठप हो सकता है। हर कंट्री चाहती है स्पीड, पर सेफ्टी का क्या? इस तेजी से बदलते हुए लैंडस्केप में सुरक्षा और नैतिकता के सवाल उठते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस एआई रेस ने दुनिया का बैलेंस बदल दिया है। देश अब चूज कर रहे हैं यूएस के एआई इकोसिस्टम या चाइना के। हर देश को ये तय करना है कि वो किस तरफ खड़ा है। डीप फेक्स, फेक न्यूज और एआई प्रोपेगेंडा ऑलरेडी ग्लोबल प्रॉब्लम बन गए हैं। ये सब जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिसे लोगों को गुमराह किया जा सके और समाज में भ्रांति फैलाई जा सके। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा। सवाल ये है कि क्या इंसानियत भाग पाएगी? क्या हम एआई को इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे कि वो हमारे लिए एक वरदान बने, ना कि अभिशाप? एआई कोल्ड पावर सिर्फ अमेरिका और चाइना के बीच नहीं, ये रेस है ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की।
इसमें पूरी मानव जाति का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जो एआई को कंट्रोल करेगा वही दुनिया का नैरेटिव लिखेगा। उसके पास इतनी शक्ति होगी कि वो लोगों की सोच को प्रभावित कर सके और दुनिया की दिशा तय कर सके। वेलकम टू द न्यू एज, द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा दौर है जहां तकनीक और मानवता का संगम हो रहा है, और इसका अंजाम क्या होगा ये अभी तक अनिश्चित है।